समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 340 किलोमीटर दूर। शहर क़ायद के साहिली इलाकों पर असरात आना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सजावल के साहिली इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गदानी में लहरों की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान। टंडू मोहम्मद खान और टंडू आला यार सांगड़ में भी बारिशें मुतवक्के। बिपरजॉय कल केटी बंदर और भारती गुजरात से टकराएगा। तूफान के गिर्द 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, लहरें 30 फीट तक बुलंद। सारे मुतल्लिका इदारे NDMAs, DDMAs, PDMAs सबसे और सूबाई हुकूमतों से कि हम आपके साथ हैं। जो हम कह रहे हैं वो आपकी ज़ाती और इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। पब्लिक सेफ्टी हमारा अव्वल इस वक्त प्रायोरिटी है और लोगों की जानें बचाना। ये मैं बार बार कहूँगी क्योंकि लोग निकल के इवैक्यूएशन नेट से बाहर जा रहे हैं। कराची तूफान से बराह रास्त मुतासर नहीं होगा, असरात होंगे। तूफ़ानी हवाएं और बारिशें हो सकती हैं। मुतल्लिका इदारे हिफाजती इक़दामात के लिए तैयार हैं। लोगों के इनखला का अमल जारी है। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी इंतज़ामिया से ताउन करें और समंदर से दूर रहें, वफाकी वज़ीर की अपील। तो डायरेक्शन इस वक्त बिपरजॉय की पाकिस्तान और इंडिया के मुल्का इलाकों में वो तकरीबन इसी तरह है कि ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के साहिल के दरमियान इसका मेन लैंडफॉल होगा और ये तकरीबन कल सुबह और दोपहर के दरमियान किसी वक्त इसको टकरा सकता है। 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सजावल, ठट्ठा और बदील। इसमें से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तकरीबन 75 रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। शहर क़ायद के एयरपोर्ट पर छोटे जहाज़ों की नकलो हरकत बंद कर दी जाएगी। जनरल रिटायर्ड इनाम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक आर्मी तूफान बिपरजॉय से मुतासरा अफराद की मुंतकली में मसरूफ। फौज के जवान गाँव मूसा तहसील खारोचिन में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब। मकीन बर वक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार। पाक नेवी मैरीन्स की क्रैक्स एरिया में इमदादी कार्रवाइयाँ। समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीर बाहिफाजत रेस्क्यू। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल। नेवी मैरीन्स लोगों के बरवक्त इनखला में भी मसरूफ। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं तर्जुमान पाक बहरिया। मुल्क में शोरिश होगी तो कहां से वहां पर अपना तरक्की होगी। कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा। कौन वहां पर सरमायाकारी करेगा। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए कि तमाम शराइत हमने कर ली है। इंशाअल्लाह ये मरला अबूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने या किसी और वजीर ने या किसी महकमे में किसी दफ्तर में करप्शन हुई है, करप्शन के अगर इल्जामात हैं तो सामने लाए जाएं। जाली कागज लहरा कर कहा जाता रहा साइफर आ गया। हुकूमत अमरीका से हटवाई गई। हकाइक ने झूठे प्रोपेगेंडे को ज़मींबोस कर दिया। जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। चेयरमैन PTI ने पूरी अपोजिशन को दीवार से लगा दिया। उनके पास करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाएं वरना मुंह बंद रखें। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ IMF से जल्द मुआहिदे के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। हालात के मुताबिक मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो अटेम्प्ट किया है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसको उन्होंने मुमकिन बनाने की कोशिश की है। इसको बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी जो है हमने अटेम्प्ट किया है कि लोगों को रिलीफ दी जाए। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। जनाब वाला, ये मुल्क जो है इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है और आप पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो
ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनमें ये इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, क्या किसी को पता है? और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत मुश्किल मौशी हालात में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म। इसहाक डार साहब ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। मुल्क का बाल बाल कर्जे में जकड़ा है। टैक्स ना देने वाले हमारी पार्लियामेंट में भी पहुंच चुके। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तोशाखाना की चोरी एक हकीकत है और उसमें इनके हाथ रंगे हुए हैं और तमाम तर शवाहिद सबूत मौजूद हैं। इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके तो कोशिश की जा रही है कि दायरा इख्तियार की तकनीकी बुनियादों पे दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि जी ये इलेक्शन कमीशन की भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसके साथ साथ कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि इस पे पूछते। तो भाई जुरिस्डिक्शन है किसकी? तोशाखाना की चोरी एक हकीकत, इसमें इनके हाथ रंगे हुए हैं। सफाई देने के बजाय अदालतों में इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 6 साल लग गए। वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का जवाब चेयरमैन PTI को देना होगा। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। तरक्की करने के लिए अपने अतवार को बदलना होगा। समत ना बदली तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्की हालात पर काबू पाने के लिए दुरुस्त फैसलों को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म हमारे किए कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। माशी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक, डिफ़ॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। पूरी कौम की नज़रें अदलिया पर हैं। अदालत उज़्मा ही इलेक्शन करा सकती है। इंतखाबात से कबल नादरा की टीम को बदलना साजिश की खड़ी हो सकती है। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट नजरसानी के नए कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर की जानिब से 1962 के अदालती एक्ट का हवाला देने की तारीफ। ये रिव्यू से मुतालिक था। बहुत अच्छा फैसला है। हम देख रहे हैं क्या पार्लियामेंट रिव्यू स्कोप बढ़ा सकती है। नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में बदला नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं 184(3) का दायरा कम करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन आईनी तरमीम से करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी तो क्या हो सकता है। जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची का इलेक्शन रोकने की जमात इस्लामी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मेयर कराची का इलेक्शन कल शेड्यूल के मुताबिक होगा। हमारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। तो इलेक्शंस में हार जीत होती है। अब उनको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए और डिप्टी मेयर के लिए हम जमायत इस्लामी को ऑफ़र कर चुके हैं। इखलाकी तौर पर मेयर हमारा होना चाहिए। डिप्टी मेयर के लिए हम जमात इस्लामी को ऑफर कर चुके। हाफिज नईमुर रहमान ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके। इलेक्शन में हार जीत होती है, इन्हें इस मामले को समझना चाहिए। नासिर शाह की मीडिया टॉक। आपको मालूम है कि जिस तरह कब्जा करके और पूरा सिस्टम तब्दील करने की कोशिश की गई, इसमें सबसे ज़्यादा धांधली औरंगी टाउन में हुई, जहां पर नतीजों को तब्दील किया गया इलेक्शन के बाद। और उनमें से 3 यूसीज औरंगी की ऐसी हैं जिसमें 100% हम कामयाब हो गए थे। एक जगह पर हम 6000 वोट की लीड से थे पीपल्स पार्टी से, एक जगह 4000 से, एक जगह 2000 से। और इस लीड को उन्होंने अपने आरओ के ज़रिए
तब्दील करके फॉर्म 10A में नंबर्स गेम करके नंबर बदल के चेंज कर दिया था। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने नताइज तब्दील किए। औरंगी टाउन में धांधली हुई, सफूरा में दोबारा गिनती में सीटें छीनी गईं। जमात इस्लामी की अक्सरियत को तस्लीम किया जाए। हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा करने का मशवरा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात के शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहल खाना के खिलाफ मुकदमे की समाअत 22 जून तक मुलतवी। नैब ने एहतसाब अदालत में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा करा दी। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, तफ्तीशी रिपोर्ट में जवाब। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल 7,284 मेगावाट रिकॉर्ड। तलब 26,500 मेगावाट। पैदावार 19,252 मेगावाट रह गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली एआनत की मंजूरी। फंड्स खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च होंगे। रकम जमशुदा अजला में पानी की फराहमी, सड़कों और ज़राअत के मनसूबों पर भी खर्च होगी। इमदाद से मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 5 रुपए कमी। डॉलर 295 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में 2 दिन में डॉलर की कीमत में 10 रुपए कमी हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अस्पतालों और हेल्थ केयर की सहूलियात में बेहतरी के उमूर का जायजा। लाहौर समेत 5 शहरों में डिस्पेंसरीज की बहाली और तामीर व मरम्मत का भी फैसला। मोहसिन नकवी की अस्पतालों की सिक्योरिटी में बेहतरी लाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत।